जीवन विचलित मन, भटके हम तुझसे दूर। शरण में तेरी अब आए, दे हमें वह नूर, दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन। तन मन दिल से हम करे तेरा पूजन, दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन। तन मन दिल से हम करे तेरा पूजन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज माता कलीसिया के साथ मिलकर हम प्रेरित संत बर्थोलोमी का त्योहार मना रहे हैं। बर्थोलोमी का अर्थ है तोलेमी का पुत्र या ईश्वर का वरदान। ये 12 प्रेरितों में से एक है और बाइबल के नए विधान के विद्वानों के अनुसार बर्थोलोमी नाथानाएल के रूप में भी पहचाना गया है, जो कि संत यूहन्ना के अनुसार रचित सुसमाचार में वर्णित है। वे गलीलिया के काना के निवासी माना जाता है। प्रभु यीशु ने नथानाएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, यह एक सच्चा इस्राएली है और इसमें कोई कपट नहीं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। ऐसे महान संत का हम त्योहार मना रहे हैं। आइए हमारे हृदयों को प्रभु को समर्पित करें। यदि प्रभु आज हमारे सामने आते हैं या हम प्रभु के सामने जाते हैं, तो प्रभु हमारे विषय में क्या कहेगा, हमारे हृदय के विषय में क्या कहेगा। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु उनके हृदय की थाह लेता है। सामुएल का पहला ग्रंथ 16:7 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। यिर्मयाह का ग्रंथ 17:10 में प्रभु का वचन कहता है, मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूं। मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूं। स्तोत्र 51 पद संख्या 8 प्रभु का वचन कहता है, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। ईश्वर हमारे रंग रूप से नहीं, किंतु हमारे हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। स्तोत्र 51:12 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर। आइए हम भी हमारे हृदय प्रभु की ओर समर्पित करें। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे हृदय को फिर से तू शुद्ध कर दे, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर। प्रभु आज हम हमारा मेला हृदय, हमारी पापमय आदतें, पापमय प्रवृत्तियां समर्पित करते हैं। प्रेरित संत बर्थोलोमी के समान हमें भी प्रभु हमारे हृदय को स्वच्छ बनाए रखने की कृपा दे। जाने अनजाने हम प्रभु से दूर गए हैं, पाप में गिरे हैं। आइए हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगते हुए हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है।
इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत के पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू करता है। पिता के दाएं विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें उसी विश्वास में सुदृढ़ कर दे जिसके द्वारा धन्य प्रेरित बर्थलोमी सारे हृदय से तेरे पुत्र के अनुयायी बने रहे। इनकी प्रार्थनाओं की सहायता से तेरी कलीसिया सब राष्ट्रों के लिए मुक्ति का संस्कार बन जाए। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुचित राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वचन संख्या 9 से 14। पाठ का मूल वाक्य है, नींव के 12 पत्थरों पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। एक स्वर्गदूत ने मेरे पास आकर कहा, आओ मैं तुमको मेमने की दुल्हन दिखाऊंगा। मैं आत्मा से आविष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। वह ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतर रहा था। वह ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्जवल सूर्यकांत मणि की तरह चमकता था।
उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी जिसमें 12 फाटक थे और हर एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इज़राइल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। पूर्व की ओर 3, उत्तर की ओर 3, पश्चिम की ओर 3 और दक्षिण की ओर 3 फाटक थे। नगर की दीवार नींव के बाहर पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मुझको बसा ले करुणा सागर दया निधान। अपने दिल में मुझको बसा ले करुणा सागर दया निधान। तुझसे बिछड़ के भटका जीवन, राहें अंधेरी है सोना है मन। तुझसे बिछड़ के भटका जीवन, राहें अंधेरी है सोना है मन। मुझको उठा के दिल में बसा ले मेरे स्वामी मेरे प्रभु, मेरे स्वामी मेरे प्रभु। अपने दिल में मुझको बसा ले करुणा सागर दया निधान। अपने दिल में मुझको बसा ले करुणा सागर दया निधान। करुणा सागर दया निधान। करुणा सागर दया निधान। प्रभु तू बोल प्रभु तू बोल। तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ, तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। फिलिप नथानाएल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिसके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं। वह नाजरेत निवासी यूसुफ के पुत्र यीशु हैं। नथानाएल ने उत्तर दिया, क्या नाजरेत से कोई अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। यीशु ने नथानाएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथानाएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया,
फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथानाएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो? तुम इससे महान चमत्कार देखोगे। यीशु ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रेरित संत बर्थोलोमी का त्यौहार मना रहे हैं और आज के सुसमाचार में हम प्रभु यीशु के साथ दो महान व्यक्तित्व को देखते हैं। पहला फिलिप, जो प्रभु के वचन सुनता है, प्रभु को अनुभव करता है, महसूस करता है। जिस प्रकार संत यूहन्ना अपने पत्र में लिखता है कि जिसको हमने देखा, जिसको हमने स्पर्श किया, जिसको हमने अनुभव किया, उसी के बारे में आपको हम बता रहे हैं। कुछ इसी प्रकार जो फिलिप ने अनुभव किया प्रभु यीशु के साथ रहकर, वह जाकर नथानाएल को बताता है और कहते हैं कि जिसके बारे में मूसा ने, हमारे नबियों ने बताया है, वह हमें मिल गया है। और नथानाएल कहता है, क्या नाजरेत से भी कोई अच्छी चीज़ आ सकती है? एक धारणा थी कि नाजरेत से क्या अच्छा आ सकता है, किंतु फिलिप कहते हैं, आओ और देखो। एक प्रकार से प्रभु हमें व्यक्तिगत अनुभव के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। जिस प्रकार फिलिप प्रभु के पास गए, उन्होंने प्रभु को अनुभव किया। जब उन्होंने अनुभव किया, वो नथानाएल को लाते हैं और नथानाएल से भी कहते हैं कि आओ और देखो। और जैसे ही नथानाएल प्रभु की ओर बढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं कि देखिए, एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। यदि हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमारे विषय में क्या कहेगा? क्या प्रभु हमारे विषय में कह पाएंगे कि एक सच्चा ईसाई है, यह मेरा एक सच्चा सेवक है, जो मेरी राह पर चलता है, मेरी शिक्षाओं का पालन करता है, मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। इसी प्रकार एक सुंदर संदेश निकलता है कि प्रभु हमारे बाहरी रंग रूप, बाहरी आवरण, हमारा रुपया पैसा या धन दौलत या हमारे बड़े बड़े घर या नई नई गाड़ियां नहीं, किंतु उससे भी बढ़कर प्रभु हमारे हृदय को देखता है। क्या हमारे इस हृदय में हम प्रभु को अनुभव कर पाते हैं? क्या हम प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर पा रहे हैं या नहीं? यह हमारे लिए बहुत गहराई से मनन चिंतन करने का अवसर है। पहला इतिहास 28:9 में प्रभु का वचन कहता है, तुम अपने पिता ईश्वर पर श्रद्धा रखो, सारे हृदय और सारे मन से उसकी सेवा करो, क्योंकि प्रभु सबों के हृदय की थाह लेता है। क्योंकि प्रभु सबों के हृदय की थाह लेता है और सबों के अंतरतम विचार पहचानता है। यदि तुम उसे ढूंढोगे तो वह तुम्हें मिलेगा। पहला इतिहास 16:10 में प्रभु का वचन कहता है, उसके पवित्र नाम पर गौरव करो, प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। हम देखते हैं कि किस प्रकार उत्साह से फिलिप नथानाएल के पास जाता है और नथानाएल प्रभु के पास आता है। इस प्रकार वचन कहता है, प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। आगे वचन कहता है, प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए लालायित रहो। इब्रानियों के पत्र 11:6 में प्रभु का वचन कहता है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है, उसे विश्वास करना है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। हमारे लिए मनन चिंतन करने का अवसर है। हम क्या खोज रहे हैं? हम किस खोज में हैं? क्या हम सही में प्रभु की खोज में हैं या हमारा अधिकतर समय हम दूसरे कामकाज में लगे रहते हैं?
रुपया पैसा कमाने, घर जोड़ने में, या नौकरी में, या अन्य व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं। क्या खोज रहे हैं? संत याकूब अपने पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में वचन कहता है, ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। पापी अपने हाथ शुद्ध करे, कपटी अपना हृदय पवित्र करे। तो प्रभु हमें फिर से निमंत्रण दे रहे हैं। संत याकूब कह रहा है कि पापी अपने हाथ शुद्ध करे और कपटी अपना हृदय पवित्र करे और प्रभु के पास आए। आइए प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु के पास आए, हमारे हृदय में झांक कर देखें, क्या हम हमारे अंतरतम में, हमारे हृदय में प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हैं या नहीं? आमीन। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। यह तन मेरा देह मान प्रभु क्रिस्त का जाए, यही है प्रसाद पावन रोटी का। प्रभु सेवा में नित तन मेरा घिसता जाए, अब यह जीवन सफल बनी और मुक्ति पाए। यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रेरित संत बरतुल्मै के पर्व दिवस पर हम तुझे स्तुति भेंट चढ़ाते हैं। इसकी मध्यस्थता द्वारा दयापूर्वक हमारी सहायता करता रह। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमानो शाश्वत ईश्वर, यह वास्तुमुचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेरितों की स्थायी नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की है, ताकि वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का चिरस्थायी स्मारक बनी रहे और सब मनुष्य को तेरे स्वर्गीय साक्ष्य देती रहे। इसीलिए दूतों की समस्त सेनाओं के साथ मिलकर अब और अनंत काल तक
हम सारे हृदय से तेरा यशोगान करते हैं। हम सब मिलकर जीवन दे ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवन दे ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है हमारे ईश्वर, पवित्र है हमारे ईश्वर। जय हो तेरी जय जय हो, जय हो तेरी जय जय हो, जय हो तेरी जय जय हो। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तो अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणी को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे अनुफारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम युग ख्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरित संत
बर्थलोमी, प्रतापी शहीदों और सभी संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है हमारे पुनर्मिलन का बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकोर, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचना कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। विशेष रूप से हमारे हृदयों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरित से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रीस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप फल लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य प्रेरित बार्थोलोमी के स्मरण उत्सव मनाते हुए हमने अनंत मुक्ति की धरोहर प्राप्त की है। यह अब और भावी जीवन में हमारे लिए सहायक सिद्ध हो। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु से करे मुलाकात, माझी रे ले चल हमें उस पार। यीशु से करे मुलाकात, लबों में मेरे तेरा ही नाम, मन में हमारे यीशु महान। लबों में मेरे तेरा ही नाम, मन में हमारे यीशु महान। खोला है स्वर्ग का द्वार, ओ खोला है स्वर्ग का द्वार, ले चल हमें उस पार। यीशु से करे मुलाकात, माझी रे ले चल हमें उस पार। यीशु से करे मुलाकात, यीशु से करे मुलाकात, यीशु से करे मुलाकात। गाय क्यों नहीं पकड़ के वापस तू?